हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 24/7 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग स्क्वायर के बारे में जानेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर आप मौखिक कैसे कर सकते हैं बिना पेन लगाए। आप यकीन मानिए, अगर आप पूरा देख लिए तो आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो में बने रहें और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा स्क्वायर और उसमें हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 1 में करके कि नज़दीक 50 के नज़दीक के संख्याओं का स्क्वायर। ठीक है, नियरेस्ट ऑफ 50। तो आप देखिए मैंने यहाँ लिखा है 52 का स्क्वायर। तो 52 का स्क्वायर में मेरे भाई 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा? 4। और आपको फर्स्ट टाइम 2 डिजिट लिखना है। तो 1 डिजिट यहाँ मैंने 1 डिजिट लिखा है। 2 डिजिट पूरा करने के लिए आपको अगर नहीं पूरा हो रहा है तो 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप बताइए 50 का आधा क्या होता है? तो 50 का आधा होता है 25 और 25 में आप 2 क्या कर दीजिएगा, ये जो ज्यादा है ना उसको जोड़ दीजिएगा। तो 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। 25 और 2 कितना? 27। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं बउआ जी मुझे 53 का स्क्वायर बता दो, 53 का स्क्वायर बता दो, तो देखिए यहाँ 50 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर करिएगा बुआ जी, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 होता है और आप यहाँ लगा दीजिएगा 0। ठीक है, उसके बाद 50 का आधा करिएगा, तो 50 का आधा 25 और उसमें जो ज़्यादा है ना उसको हमेशा जोड़ दीजिएगा। तो 25 और 3 कितना होता है? 28। क्या आप भाई मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इसी तरह से 54 का स्क्वायर बुआ जी, तो आप देखिए 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा कि नहीं होगा? तो 16 में हमें 2 डिजिट पूरा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो हम 2 डिजिट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 50 का आधा कितना होता है? 25 और 25 में हम ये 4 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 25 और 4 कितना होता है? 29। ठीक है, उसी तरह से अगर आपसे पूछ ले 59 का स्क्वायर बुआ जी, आप देखिए 50 से कितना ज्यादा है? 9। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। 9 का स्क्वायर कितना? 81। ठीक है, तो 81 आपने यहाँ पे लिख दिए ना। उसके बाद 50 का आधा कितना? 25 और 25 में आप 9 क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो 25 और 9 कितना? 34। जो ज्यादा है ना तो ज्यादा ही कर दीजिएगा। ठीक है, उस तरीके से अगर मैं आपसे 61 का स्क्वायर पूछ लूं, 61 का स्क्वायर पूछ लूं, 61 का स्क्वायर पूछ लूं, तो आप बताइए तो 50 से कितना ज्यादा है? 50 से ज्यादा कितना है? 50 से ज्यादा कितना है? तो 11 ज्यादा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। हमें 2 ही डिजिट लिखना है, एक हमारा बच गया अभी रिमाइंडर, तो उसको हम बाद में जोड़ लेंगे। अब 50 का मैंने कहा कि जब 50 पे काम कर रहे तो 50 का ही आधा करना है हमेशा, 60 का नहीं करिएगा। तो 50 का आधा 25 और 25 में 11 जोड़ देंगे तो 25 और 11 कितना होता है? 37 और एक रिमाइंडर था तो 37 और एक कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, अगर आपसे 62 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप कहेंगे 62 का स्क्वायर 50 से ज्यादा कितना है? 2 का 50 से ज्यादा कितना है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो यहाँ 44 आप लिख दिए। ठीक है, एक आपका रिमाइंडर बच गया। 50 का आधा 25, 25 12 37, 37 और एक कितना होता है? 38। यहाँ मैंने गलती कर दिया, क्या? 25 और 11 36, 36 और एक यहाँ 37 होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ ले 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर बुआ, तो आप देखिए 50 से कम कितना? यहाँ 50 से कम है, ज्यादा नहीं है, तो 50 से कम कितना है? 1 का स्क्वायर कर दीजिए। जो कम है, यहाँ ज्यादा का स्क्वायर कर रहे थे तो यहाँ कम का स्क्वायर कर 1 और यहाँ 2 डिजिट पूरा करने के लिए लगा देंगे क्या? 0। ठीक है, मैंने 0 1 लगा दिया। 50 का आधा क्या होता है? 25 और उसके बाद एक यहाँ ज्यादा था तो 25 में ज्यादा कर रहे थे, कम है तो क्या करेंगे? कम करेंगे। तो 1 कम है तो 25 में 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 24।
24। अगर आपसे पूछा जाए 48 का स्क्वायर हुआ तो आप देखिए तो 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ लिख दिए 0 4, 2 डिजिट पूरा करने के लिए 50 का आधा 25 और 25 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, यहाँ देखिए तो 47 है, 47 का स्क्वायर 50 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 0 9 लिखेंगे, उसके बाद 3 माइनस कर देंगे 25 में ना, तो 25 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ 22। आप बताइए तो 39 का स्क्वायर बुआ जी बता दीजिए, 50 से कितना कम है 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 21 लिख दिए ना, एक रिमाइंडर बच गया, 50 का आधा 25, 25 में 11 अगर घटाएंगे तो 14 बचेगा और 14 और एक रिमाइंडर हमेशा जुड़ता है, तो 14 और एक क्या हो गया 15। आप समझ पाए हैं बात को कि 50 के रूल लगा के आप 35 से लेके 65 तक के आसानी से सभी नंबर का स्क्वायर आप बता सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी ऐसा नहीं 2 डिजिट का किसी भी नंबर का आप स्क्वायर बता सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे 50 का दूर जाते जा रहे हैं तो यहाँ 11 का डिफरेंट, आगे 12 का 13 का, तो थोड़ा सा स्क्वायर आपका भास्ट होते चले जाएगा। तो आसान जो होगा ये वाला जो मैंने रूल बताया उस पर आपको 35 से लेके 65 तक के सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना आसान होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे टाइप की ओर देखते हैं। देखिएगा, पहले हम ऐसे नंबर का कुछ स्क्वायर कर लेते हैं जिसका यूनिट वैल्यू 5 है। देखिए किसी का भी नंबर का जानते हैं यूनिट वैल्यू अगर 5 है ना तो उसका स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत आसान है। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं 1 से 100 तक में। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए जिसका यूनिट वैल्यू 5 है, जरूरी नहीं कि 2 ही डिजिट का नंबर हो। ठीक है, देखिए क्या करिए, 5 है ना, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, कितना होता है 25, लिख दिए ना। अब उसके बाद ये देखिए 4 है, 4 से 1 प्लस करिए, 4 से 1 बढ़ाइएगा तो क्या होगा आपको 5 मिलेगा, और 5 मल्टीपल 4 लिख दीजिए, यहाँ कितना 20। 5 का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है 25 होता है, और 5 से 1, ये 5 है ना, इससे 1 बढ़ा के लिख दीजिए 6, 6 मल्टीपल 5 कितना होता है 30। ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 ना, इस 6 से 1 बढ़ा के लिख दीजिए 6 और 1 बढ़ाइएगा तो 7, 7 मल्टीपल 6 42। इस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इससे 1 बढ़ा के लिख दीजिए 9 और 1 कितना होता है 10, 10 मल्टीपल 9 कितना हो गया 90। ये 5 का स्क्वायर कितना 25 और 10 से 1 बढ़ा के लिख दीजिए 11, 11 मल्टीपल 10 होता है 110। आप समझ गए हैं बात को ना। ठीक है ना, जिस भी संख्या का यूनिट वैल्यू अगर 5 है तो आप इस तरीके से निकाल दीजिएगा बुआ जी। 2 डिजिट का कोई भी अगर संख्या हो ना, तो मान लो कि 50 के नज़दीक नहीं है, अभी हम 100 के भी नज़दीक का निकालने के लिए हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले हम ये बता देते हैं कि 2 डिजिट का कोई भी संख्या किसी के नज़दीक नहीं भी रहे ना तो आप उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, एक आप लिख लीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ए बी का स्क्वायर 2 डिजिट का संख्या है। आप बताइए फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है ना। आप ये साइड से काम करेंगे, इसका एरो का मतलब ये साइड से आपको लिखना है। जैसे मैंने जानते हैं यहाँ 32 लिख दिए, ठीक है बुआ 32 2 डिजिट का नंबर है ना। ये देखिए 2 का स्क्वायर ए है, ये ए कितना 3, बी कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि बी का स्क्वायर करिए यानी 2 का स्क्वायर करिए। तो पहले 2 का स्क्वायर कर दिए 4 हो गया ना, उसके बाद कर रहा है ए मल्टीपल बी करिए, देखिए ए मल्टीपल बी और उसमें 2 से गुना करिए। तो आपको क्या करना है, ये तीनों को देखिए 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल ये 2 कर लीजिए, 3 दुनाई 6, 6 दुनाई कितना 12, बच गया 1। और उसके बाद लास्ट में कर रहा है 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 1024। अगर हम कहें ना बुआ देखिए 33 का स्क्वायर आपको निकालना है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना 9। सेकंड स्टेप, अब इसको मत देखिए पहले आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में करिए क्या कि ये सभी ये तीनों जो डाटा दिख रहा है सभी को आपस में गुना कर दीजिए। तो 3 मल्टीपल 3 9, 9 मल्टीपल 2 कितना 18, बच गया कितना 1। और फिर लास्ट में इसका स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 34 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में देखिए 4 3 12, 12 2 24 और 1 कितना 25 और 3 का स्क्वायर कर दिए 9 और 2 रिमाइंडर था 11। अगर आपसे पूछ ले कोई 71 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 7 एकम 7, 7 दुनाई कितना होता है 14, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 1 कितना 50। 82 का कोई पूछ लेगा आपसे, बता दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 8 दुनाई 16, 16 दुनाई कितना 32, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 3 कितना होता है 67। समझ गए ना बात को। अब देखिए
थोड़ा 100 के नज़दीक में हम देख लेते हैं कि 100 के नज़दीक रहेगा तो उसको कैसे आसानी से ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा 102 का स्क्वायर, ठीक है, 102 का स्क्वायर, तो आप बताइए कि यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 50 का रूल इसमें मत इंक्लूड करिएगा, 100 का अलग रखिएगा। 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो, इसलिए फर्स्ट टाइम आपको 2 डिजिट लिखना है। फर्स्ट टाइम कितना डिजिट लिखना है, 2 डिजिट, क्यों, क्योंकि इसमें 2 जीरो होता है। तो आप यहाँ एक जीरो लगा दीजिए। अब उसके बाद यहाँ देखना है ना कि आपको 50 में आधा करना पड़ता, तो यहाँ आधा नहीं करना है। 102 है ना, यानी 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 इसमें और बढ़ा दीजिए, तो 2 बढ़ा दीजिएगा ना, तो 100 कितना हो जाएगा, 104, 104 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले 106 का स्क्वायर देखिए, तो 100 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 36, और 6 यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, तो 100 कितना हो जाएगा, 12। 100 अगर 12 का कोई स्क्वायर पूछ ले आपसे, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 12, 12 का स्क्वायर 144 लिख दिए, 44, एक रिमाइंडर बच गया, और 12 इसमें जोड़ दीजिए, तो 124 और एक रिमाइंडर, यानी 100 कितना हो गया, 25। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले 99 का स्क्वायर, आप देखिए 100 से कम है ना, कितना कम है, 1, तो 1 कम है तो कम का स्क्वायर करेंगे, ज़्यादा है था तो ज़्यादा का स्क्वायर कर रहे थे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और यहाँ क्या लगा दिए, 2 डिजिट पूरा करने के लिए 0 लगा दिए, क्योंकि हम 100 पे काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ कम है ना तो माइनस करेंगे, ज़्यादा था तो प्लस करते थे, माइनस है तो माइनस करेंगे, तो 98 इस सवाल का आंसर है। अगर आपसे 97 का स्क्वायर पूछ ले तो 100 से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ क्या लगा दिए, 0, और 3 इसमें माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 94। समझ में आ रहा है कि नहीं। 89 का स्क्वायर है, देखिए 100 से कितना कम है, 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है, एक और एक रिमाइंडर बच गया, और 11 इसमें माइनस कर दीजिए, तो 9 में से गया 8, 8 में से गया कितना, 7, 78, और एक रिमाइंडर था जोड़ दिए, 70 कितना, 9। क्लियर है ना बात, ठीक है। अब देखिए अगर कोई आपसे 999 का स्क्वायर पूछ ले, ठीक है ना, 999 का स्क्वायर कोई पूछ ले आपसे, 999 का स्क्वायर, अब देखिए तो ये 1000 से कितना कम, 1000 से कम है ना, 1000 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1। अब 1000 कितने जीरो से बनते हैं, 3 जीरो से, तो इसमें फर्स्ट टाइम आपको 3 डिजिट लिखना पड़ेगा, तो 1 है, 3 डिजिट पूरा करने के लिए 2 जीरो लगाना पड़ेगा, और उसके बाद 1 इसमें क्या कर दिएगा, माइनस, तो 900 कितना हो जाएगा, 98, 998 इसमें लिख दिया, 998। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखिए कोई भी संख्या का अब आप स्क्वायर, जैसे कि 100 के नज़दीक था, 200 के नज़दीक भी रहेगा, 300 के नज़दीक भी रहेगा, तब भी आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। कैसे, देखिए एक तरीका आपको बस बता देंगे, आप सीख जाइएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 203 का स्क्वायर। आप देखिए मैंने क्या बताया, 100 से कितना ज़्यादा है, 2, 2 का स्क्वायर 4, और 0 4 लिखेंगे, और 2 जोड़ दिए, यानी 100 कितना हो गया, 4, 2 जोड़े तो 100 कितना है, 4। अब यहाँ देखिए 200 से कितना ज़्यादा है, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9, यहाँ लिख दिया 0, और उसके बाद 3 जोड़ दिए तो 200 कितना हो गया, 6। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। ये देखिए 100 का स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1। 100 पे काम अगर कर रहे हैं तो 100 का स्टार्टिंग नंबर 1 से, 200 का स्टार्टिंग नंबर 2 से, 300 का स्टार्टिंग नंबर 3 से, 400 का स्टार्टिंग नंबर 4 से। तो आप यहाँ जोड़ने के बाद लास्ट में एक और कैलकुलेशन होता है, वो स्टार्टिंग नंबर से गुना होता है, यानी जिस पे काम कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग नंबर पे। तो 1 से यहाँ गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं नहीं करता था, लेकिन यहाँ 200 पे काम कर रहे तो 200 का स्टार्टिंग नंबर 2 है, तो यहाँ 2 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए 400 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 199 का स्क्वायर मुझे बता दो, 100 क्या 99 के, तो आप देखिए कि 200 पे आप काम करेंगे, 100 पे काम करेंगे तो 99 ज़्यादा हो जाएगा, 200 पे काम करेंगे तो 200 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1, और लगाएंगे क्या, 0, क्योंकि 200 में 2 जीरो होता है। उसके बाद 1 यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 190 कितना हो जाएगा, 8, और उसके बाद यहाँ 1 से गुना नहीं करेंगे, यहाँ गुना करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि आप काम कर रहे हैं किस पे, 200 पे काम कर रहे हैं, तो आप 2 से गुना करें, 8 दूना 16, और 19 दूना 38, और कितना, 39 हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 304 का स्क्वायर बता दें,
अब देखिए 4 का 300 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 मैंने जोड़ दिया तो 300 कितना हो गया 8 और उसके बाद इसमें गुना करेंगे कितना से 3 से तो 9 और 8 तिहाई कितना 24। लेकिन वही कोई आपसे पूछ ले 299 का स्क्वायर क्या होगा तो आप देखिए 300 ये 300 से पे काम करेंगे 300 से कितना कम है 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। उसके बाद 1 यहाँ क्या कर देंगे आप माइनस तो 200 कितना हो जाएगा 98 और यहाँ गुना 2 से नहीं कितना से 3 से तो 8 तिहाई 24 9 तिहाई 27 27 और 2 कितना होता है 29 और 3 दूनी 6 और 2 कितना 8। यही सवाल का आंसर होगा। तो आई होप आप बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।